16वीं शताब्दी में राजस्थान में जन्मे महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती। महाराणा प्रताप की जयंती पर स्मारक पर महाराणा की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। शौर्य और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती पर 13 जून रविवार को शहर के विभिन्न जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने उन्हें याद कर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुष्कर रोड स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, पूर्व यूआईटी चेयरमैन धर्मेश जैन, पूर्व पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह रलावता सहित कई जनप्रतिनिधि स्मारक पर पहुंचे और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सभी ने महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की गाथाओं का गुणगान किया और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने का प्रण लिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। वैसे बताइए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज जयंती के अवसर के ऊपर महाराणा प्रताप के स्मारक पर सशक्त नमन किया गया। महाराणा प्रताप देश की गौरव का इतिहास है। महाराणा प्रताप सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है। मैं इस मौके के ऊपर लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें महाराणा प्रताप के इतिहास से भी हम सरोकार होना चाहिए। हमें याद करना चाहिए कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हुमायूं सूरी था। हमें इस बात का याद करना चाहिए कि महाराणा प्रताप के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो थे, वो जो अर्थशास्त्री थे वो भामाशाह थे। महाराणा प्रताप के जो अनुसूचित जनजाति का पूजा भील, जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप का पूरा वर्तचरित्र सबको साथ लेकर चलने का रहा है, जो आज के वर्तमान परिवेश में आपके हम लोगों की सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए इससे बड़ा हमें उदाहरण महाराणा प्रताप के जीवन से और प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आइए आप लोग इस महान विभूति को नमन करते हुए उनके आदर्श पर, उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करें। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के आँख का आंसू पोंछने का प्रयास करें। लोगों को सबको साथ लेकर चलकर महाराणा प्रताप की कल्पना के रूप के अंदर एक सुंदर भारत का निर्माण करने का हम लोग प्रयास करें। मेरी तरफ से महाराणा प्रताप की जयंती पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन, और महाराणा प्रताप को अपने दिल की गहराइयों से मैं नमन करता हूँ। निगम पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान में हुआ। त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति बनकर महाराणा प्रताप ने देशवासियों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। आज की युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप से देशभक्ति और देश प्रेम के जज्बे की सीख लेनी चाहिए। उनकी जयंती पर आज उनको नमन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की आज जयंती के ऊपर सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई। और जहाँ तक महाराणा प्रताप के आज जन्मोत्सव के दिन अपनी प्रेरणा की बात है, तो मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्त बनकर इस पूरी दुनिया को स्वाभिमान से जीने की जो राह महाराणा प्रताप जी ने दिखाई, मेरा सभी से निवेदन है कि कृपा करके महाराणा प्रताप जी का अनुसरण करके उनके जीवन में जो जिस प्रकार से राष्ट्रभक्ति प्रेरणा थी और देश भाव था, उसी देश भाव की जागृत करने के लिए महाराणा प्रताप का अनुसरण आज प्रत्येक युवा को करना चाहिए। और महाराणा प्रताप जी की जो मूल विचारधारा थी कि राष्ट्र के प्रति त्याग, तपस्या और बलिदान हमेशा से करना, और उसी के संदर्भ में आज मैं पुनः शहरवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और आशा ही नहीं, विश्वास करता हूं कि प्रत्येक युवा महाराणा प्रताप जी को अपने जीवन का पथ प्रेरक मानकर और प्रेरणा स्रोत मानकर उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर राष्ट्र हित के अंदर सेवा करने का एक संकल्प लेगा और उसी संकल्प के ऊपर चलने की प्रयास करेगा।